क्लास 10 रिप्रोडक्शन में एक्सपर्ट बनने के लिए आइए टॉपिक को गहराई से समझते हैं और सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कवर करते हैं। बेसिक से शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन एक बेसिक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो स्पीशीज की कंटिन्यूटी को एंश्योर करता है। बायोलॉजी के ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व्ड वेरियस मैकेनिज्म्स और स्टेजेस को समझना बहुत जरूरी है। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं और बायोलॉजी में इसकी सिग्निफिकेंस को समझते हैं। रिप्रोडक्शन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू पेरेंट्स से नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं। ये एक वाइटल प्रोसेस है किसी भी स्पीशीज की सर्वाइवल और कंटिन्यूएशन के लिए। रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है। रिप्रोडक्शन को दो टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म या सेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है जो जेनेटिकली पेरेंट के आइडेंटिकल होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स के जेनेटिक मटेरियल का कॉम्बिनेशन होता है जिससे जेनेटिकली डाइवर्स ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोसेसेस जैसे बाइनरी फिशन, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन शामिल हैं। बाइनरी फिशन प्रोकैरियोट्स में एक कॉमन मेथड है जहां एक सिंगल सेल डिवाइड होकर दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। बडिंग में पेरेंट ऑर्गेनिज्म में एक छोटे से प्रोजेक्शन से एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, जैसा कि यीस्ट में देखा जा सकता है। स्पोर फॉर्मेशन एक और मेथड है जहां फंगी जैसे ऑर्गेनिजम्स स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जो आगे डेवलप होकर न्यू इंडिविजुअल्स में बदल जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गमेटेस का फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। गमेटेस स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, स्पर्म और एग, जो पेरेंट का आधा जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जहां स्पर्म और एग कंबाइन होकर जाइगोटे बनाते हैं जो फिर आगे डेवलप होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। आइए अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन को डिटेल में स्टडी करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल स्टेजेस और सिस्टम्स मिलकर काम करते हैं नई लाइफ क्रिएट करने के लिए। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के लेबल डायग्राम्स को स्टडी करें। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस, वस डेफरेंस और पीनिस जैसे ऑर्गन्स होते हैं, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज, फलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस और वजाइना शामिल हैं। टेस्टिस, वस डेफरेंस, ओवरीज और यूटेरस के फंक्शंस को समझें। टेस्टिस स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। वस डेफरेंस स्पर्म को टेस्टिस से यूरिथ्रा तक ट्रांसपोर्ट करता है। ओवरीज एग्स और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और यूटेरस वो जगह है जहां फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट होता है और एक फीटस में डेवलप होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस और उसमें इन्वॉल्व्ड हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में जानें। मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 मेन फेजेस में डिवाइड किया गया है: द मेंस्ट्रुअल फेज, द फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन और द लूटियल फेज। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन साइकिल को रेगुलेट करने में और बॉडी को पोटेंशियल प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। अब फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी पर फोकस करते हैं। फर्टिलाइजेशन तब होता है जब एक स्पर्म सेल सक्सेसफुली एक एग सेल से मर्ज करता है, जिसका रिजल्ट जाइगोटे के फॉर्मेशन में होता है। ये जाइगोटे फिर मल्टीपल सेल डिवीजन से गुजरता है और फाइनली यूट्रिन वॉल में इम्प्लांट हो जाता है, जिससे प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है।
एक्सप्लेन करें कि कैसे एक स्पर्म एक एग से मिलता है, इम्प्लांटेशन कैसे होता है और फीटल डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या होते हैं। स्पर्म का एग तक का जर्नी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कई स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं, जिनमें कैपेसिटेशन, अक्रोसम रिएक्शन और एग के आउटर लेयर्स का पेनिट्रेशन शामिल हैं। एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करता है और यूटेरिन लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है। फीटल डेवलपमेंट को 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया गया है। हर ट्राइमेस्टर सिग्निफिकेंट ग्रोथ और डेवलपमेंट माइलस्टोन्स से कैरेक्टराइज्ड होता है। लेबर और चाइल्ड बर्थ के स्टेजेस डिस्क्राइब करें। लेबर को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहले स्टेज में सर्विक्स का डिलेशन होता है, दूसरा स्टेज बेबी की डिलीवरी होती है और तीसरा स्टेज प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। एक सक्सेसफुल चाइल्ड बर्थ प्रोसेस के लिए हर स्टेज क्रूशल है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बहुत क्रूशल है। ओवरऑल वेलबीइंग के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करना बहुत जरूरी है और इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स और प्रोसेसेस के वेरियस एस्पेक्ट्स को समझना और मैनेज करना शामिल है। बर्थ कंट्रोल मेथड्स, STDs की प्रिवेंशन और प्यूबर्टी के दौरान होने वाले चेंजेस जैसे टॉपिक्स को कवर करें। बर्थ कंट्रोल मेथड्स में बैरियर मेथड्स, हार्मोनल मेथड्स और सर्जिकल मेथड्स शामिल हैं। हर मेथड के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस STDs को प्रिवेंट करने के लिए सेफ सेक्स प्रैक्टिस करना, रेगुलर स्क्रीनिंग्स करवाना और सिम्टम्स के बारे में अवेयर रहना जरूरी है। प्यूबर्टी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंटल स्टेज है जो फिजिकल, इमोशनल और हार्मोनल चेंजेस से कैरेक्टराइज्ड होता है। प्लांट रिप्रोडक्शन के लिए एसेक्सुअल मेथड्स जैसे कटिंग और ग्राफ्टिंग के बारे में बताइए। प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग को प्रोपगेट करने में हेल्प करता है और इसमें टेक्निक्स जैसे कटिंग, जहां प्लांट के एक पार्ट को कट करके प्लांट किया जाता है जिससे एक नया प्लांट ग्रो हो, और ग्राफ्टिंग, जहां एक प्लांट के टिश्यूज को दूसरे प्लांट में इंसर्ट कर दिया जाता है, शामिल हैं। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लोर करें, जिसमें पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और सीड फॉर्मेशन शामिल हैं। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉलन का ट्रांसफर मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंथर से फीमेल पार्ट स्टिग्मा तक होता है, जिसका रिजल्ट फर्टिलाइजेशन और सीड्स का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोसेस जेनेटिक डाइवर्सिटी और प्लांट स्पीसीज की कंटिन्यूएशन को इंश्योर करता है। अपनी अंडरस्टैंडिंग को रीइंफोर्स करने के लिए सारे की डायग्राम्स और डेफिनेशंस को रिवाइज करें। कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को विजुअलाइज और कॉम्प्रिहेंड करने के लिए डायग्राम्स और डेफिनेशंस एसेंशियल टूल्स हैं। उन्हें रेगुलरली रिवाइज करने से आपके नॉलेज को सॉलिडिफाई करने में हेल्प मिलती है और बेटर रिटेंशन में भी हेल्प मिलती है। अपने नोट्स को क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए कलर कोडेड डायग्राम्स और बुलेट पॉइंट्स का यूज करें। इफेक्टिव नोट टेकिंग स्ट्रैटेजीज जैसे कलर कोड्स और बुलेट पॉइंट्स का यूज करना आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकती हैं और इंफॉर्मेशन को रिवाइज और रिकॉल करना आसान बना सकती हैं। फाइनली, अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, सैंपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। सैंपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से आपको उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है जहां आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और मटेरियल की आपकी अंडरस्टैंडिंग को रीइंफोर्स करने में हेल्प मिलती है। ये आपको एग्जाम फॉर्मेट और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के टाइप से भी फेमिलियर कराता है। थरो प्रिपरेशन के साथ आप अपने एग्जाम्स में एक्सेल करेंगे। कंसिस्टेंट स्टडी हैबिट्स, कॉन्सेप्ट्स की क्लियर अंडरस्टैंडिंग और रेगुलर प्रैक्टिस आपके एग्जाम्स में सक्सेस अचीव करने के लिए की हैं। फोकस्ड रहें, मोटिवेटेड रहें और आप बहुत अच्छा करेंगे।